तो आज हम लोग प्रायिकता चैप्टर जो है सो 7 से लेकर 10 तक पढ़ाई होती है, उसके बारे में आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि ताश की गड्डी में कौन कौन सी पहचान की जाती है, कौन कौन सी पहचान करने वाली बात होती है। क्योंकि जब तक हम ताश की गड्डी को, पासे को, सिक्के को जब तक नहीं पहचानेंगे तो हमको प्रायिकता बनने का कोई सवाल नहीं बनता। तो सबसे पहले उसको जानकारी हमें जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हिसाब बनाने से ज्यादा कॉन्सेप्ट जरूरी होता है। तो चलिए एक छोटा सा सॉन्ग आप लोगों को सुनाते हैं। शिक्षा एक ऐसी पूंजी जो, शिक्षा एक ऐसी पूंजी जो कोई बांट न पाएगा, नहीं पढ़ेगा जो कोई बच्चा जीवन भर पछताएगा, नहीं पढ़ेगा जो कोई बच्चा जीवन भर पछताएगा। चला गया जो स्वर्ण अवसर, चला गया जो स्वर्ण अवसर कभी न लौट के आएगा, नहीं पढ़ेगा जो कोई बच्चा जीवन भर पछताएगा, नहीं पढ़ेगा जो कोई बच्चा जीवन भर पछताएगा। क्योंकि शिक्षा से ज्यादा अनमोल चीज कुछ नहीं होता। इसीलिए सभी बच्चे, सभी जितने भी बच्चे हैं वो कम मानी और चीज पर, कोई चीज पर फोकस करिए या ना करिए, पढ़ने पर जरूर किया कीजिए। दैट्स ऑल। चलते हैं। तो आज हम लोग पहचान करने का सीखने वाले हैं, जो कि ताश की गड्डी की पहचान करेंगे। सबसे पहले ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं? तो कुल बाबू होता है, आपको मिलेगा 52 पत्ते। कुल 52 पत्ते आपको होंगे ये ताश की पत्ती में। कुल 52 पत्ते होंगे, जिसमें से 2 कलर के पत्ते होते हैं, एक लाल कलर और दूसरा काला कलर का, जिसमें कि 26 जो होंगे वो लाल कलर के होंगे और 26 जो होंगे वो आपको काले कलर के नजर आएंगे। 2 कलर के कलर आपको रंग देखने को मिलेगा, लाल रंग और काला रंग। ये 2 रंग आपको देखने को मिलेगा। ताश की गड्डी में 2 ही रंग होती है, एक होता है लाल रंग और दूसरा होता है काला रंग, जिसमें 26-26 दोनों होते हैं। 26 को काला मिलेगा और 26 को लाल मिलेगा। आप केवल रंग की बात कर रहे हैं तो रंग को देखेंगे कि रंग कितने होते हैं, ये आपको देखना है। बिल्कुल। तो चलते हैं आगे की ओर, और आप आगे की ओर देखेंगे ये। अब आपने जाना कि 26-26 दोनों रंग के होते हैं, तो आगे के बाद जो है सब देखेंगे आगे। और उसके बाद उसमें अलग अलग किस्म के सभी पत्ते होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डायमंड को पहचानने का कोशिश करेंगे। पहला जो है आपको डायमंड, DIAMOND, डायमंड। डायमंड माने होता है ईंट, जिसको जब खेलते हैं लोग तो इसको ईंटा, ईंट करके ईंटा ईंटा कहता है सब, लेकिन इसको डायमंड को अंग्रेजी में इसको डायमंड बोलेंगे और हिंदी में इसको ईंट। जैसा कि आपको सिंबल बुझा रहा होगा, ये सिंबल है ईंट का, आप देख सकते हैं पूर्ण रूप से ये सिंबल ईंट का है। तो ये पहचानने का आपको तरीका होगा, समझ गए कि नहीं? ये आपको ईंट कहलाएगा। ये देख रहे हैं सिंबल आपका ईंट है। दैट्स क्लियर। जैसा कि आपको सिंबल इसमें भी ऐसे को देखने को मिलेगा ईंट, और पत्ती में भी आपको देख सकते हैं कि ईंट कैसा, ईंट का आकार कैसा होता है। दूसरा आपका सिंबल, ये देखने को आपको दूसरा सिंबल आपको बताते हैं। दूसरा होता है हर्ट, HEART। हर्ट का मतलब होता है लाल पान, या पान भी इसको बोला जाता है, लाल पान। लाल पान, इसका भी पत्ती को पहचानने का आपको तरीका देख लीजिए। और ये लाल पान है, ये आपका जो दिखाई दे रहा है ये लाल पान है। इसका सिंबल्स देख लीजिए कि ये लाल पान कैसा होता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि लाल पान कैसा होगा, ये इस प्रकार का लाल पान आपको देखने को मिलेगा। दैट्स क्लियर। तो आगे की ओर चलते हैं, अगली पहचान की ओर चलते हैं। तो अगला पहचान है आपका क्लब। अगली पहचान जो है सो आपका क्लब है, CLUB। क्लब को हिंदी में चिड़िया के नाम से जानते हैं, या इसको हम लोग चिड़ी भी कहते हैं, चिड्डी, चिड्डी के नाम से इसको जानते हैं, या चीड़ी कहिए या चिड़िया कहिए, एक ही बात होती है। तो इसका सिंबल्स आपको देखने को मिलेगा। ये आपका जो सिंबल बुझा रहा है ये चिड़िया का सिंबल्स है। आप ठीक से देखिए, गौर से देखिए चिड़िया क्या है। तो ये देखेंगे कि आपको ये चिड़िया नजर आएगा। जिस प्रकार से आपका सिंबल है ये आपको ऐसे देखने को मिल रहा होगा, इस प्रकार के सिंबल्स आपको देखने को मिलेगा। तो ये चिड़िया का सिंबल्स होगा। आगे की ओर चलेंगे और देखेंगे स्पैड। अंग्रेजी में स्पैड, SPAD। स्पैड का मतलब होता है हुकुम, हुकुम। तो इसको देखेंगे, पहचानने का देखेंगे कि हुकुम किस प्रकार का होता है। तो यह एक काले पान की जैसा आपको नजर आएगा, काले पान। जिस प्रकार से काला पान होता है उस प्रकार से आपको नजर आएगा। तो सिंबल्स आप देख सकते हैं, बिल्कुल आपने देख लीजिए, नजदीक से आप थोड़ा ठीक से देखिए कि किस प्रकार का होता है। देख चुके।
उसका सिंबल्स आप देखेंगे इस प्रकार से, काला रंग आपको काला, इसको काला पान या हुकुम के नाम से जानते हैं। ये आपका हुकुम हो गया। जब इस प्रकार के आपको सिंबल देखने को मिलेगा तो पहचान जाइए कि हुकुम है। दैट्स क्लियर। तो आगे की ओर हम लोग चलते हैं। ये आपको पहचानने का सिस्टम था। आगे की ओर हम लोग चलेंगे, अब थोड़ा सा ऊपर की ओर बढ़ रहेंगे। जैसा कि आप अब आगे की ओर, अब हम लोग धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे। और आपने देखा होगा के फॉर होता है किंग, और किंग का हिंदी में हम लोग बादशाह के नाम से जानेंगे। बादशाह, इसको हिंदी में राजा या बादशाह एक ही बात होता है, तो बादशाह के नाम से जानेंगे। तो आप कहेंगे कि सर थोड़ा हमको सिंबल भी पहचान मान दीजिए कि किंग कैसा होता है। तो आप देख सकेंगे ये आपका किंग है, जिसको हिंदी में हम लोग बादशाह के नाम से जानेंगे। देख लीजिए ठीक से, यही किंग है और सिंबल्स के से होगा। तो ये पहचान लीजिए कि यही आपका किंग है और बादशाह। दैट्स क्लियर। तो अगली पहचान की ओर चलेंगे। के फॉर किंग था और किंग का मतलब होता था बादशाह। अगला है हमारा क्यू। क्यू का मतलब होता है क्यून। क्यून माने होता है बेगम। बेगम, और बेगम को पहचानने का तरीका है वो आपको हम दिखा रहे हैं। जस्ट आप देख सकते हैं कि बेगम कैसी होती है। तो आप लोग देखिए कि ये बेगम है, ये बेगम का सिंबल्स है। ये जो देखेंगे बेगम, और क्यू से इसका सिंबल्स होता है, संकेत में इसको क्यू लिखा हुआ रहता है, और यही बेगम है। देख लीजिए। आगे की ओर चलेंगे फिर से। अब नेक्स्ट देखेंगे आपको किसी आगे का पहचान जो है सो आपको देखने को मिलेगा गुलाम। जे से गुलाम होता है, गुलाम। और गुलाम को भी पहचानने का आपको बताएंगे। इसको सिंबल में जे से सूचित किया जाता है और आपको देखने को मिलेगा कि गुलाम कैसा होता है। तो ये देखिए आपका गुलाम का सिंबल्स है, ये गुलाम है। आप देख सकते हैं बिल्कुल कि गुलाम कैसा होता है और गुलाम का सिंबल कैसा होता है। तो एक तरह से आप अच्छे से पहचान सकते हैं इसको। अगला है हमारा, वो है लास्ट में है ए से इक्का होता है, ई अधा क का इक्का। और इक्का को पहचानने का सबसे अच्छा देखिएगा, इक्का कैसा किस प्रकार का होता है। इक्का पहचानने का आसान तरीका है, उसमें ए लिखल होगा तो इक्का पहचान जाइएगा कि इसमें ए है तो ये इक्का हो जाएगा। दैट्स क्लियर। ये सबसे आसान है आपको इक्का पहचानने का। दैट्स क्लियर। देख लीजिए अच्छा से। चलिए आगे की ओर हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे। आपने अभी थोड़ा जान पहचान की है कि कौन किस प्रकार का होता है। अब हम लोग धीरे धीरे ये जानेंगे कि कौन सा, जैसे गुलाम कितने होते हैं, इक्का कितना होगा, बादशाह कितना होगा, ये जानने का आगे प्रयास करेंगे। तो आपको एक बात बता दें कि इसमें जितने भी पत्ती अभी आपको बताया गया, जैसा कि आपको हम एक से आपको बताते हैं। तो अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि डायमंड, DIAMOND, डायमंड को हिंदी में हम लोग ईट बोलते हैं। उसके बाद है हर्ट, HEART, हर्ट। हर्ट माने होता है कितना, क्या होता है, लाल पान। और उसके बाद होता है क्लब, CLUB, क्लब माने होता है चिड़िया या चिड्डी के नाम से भी जानते हैं, चिड़ी। उसके बाद होता है स्पैड। स्पैड को हिंदी में हुकुम के नाम से जानते हैं। और आपको ये बात बता दे कि ये सभी जो होते हैं, जितने भी कलर आपको दिखाया गया, ये सभी में 13 होते हैं। 13 कुल मिलाकर 13। जैसा कि आपको ये ईट है, ये भी ऐसा जो दिखाई देगा वो 13 को होगा कुल मिलाकर। ऐसा सिंबल्स वाला जो देखिएगा वो कुल मिलाकर 13 हो गए। उसके बाद आपको इस प्रकार का जो सिंबल आप देखिएगा लाल पान का, ये भी आपको 13 को मिलेगा, जिसको अंग्रेजी में हर्ट के नाम से जानते हैं। तो ये अभी आपको 13 को देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको होता है जिसको हम लोग चिड़ी के नाम से जानते हैं, ये भी चिड़िया जो भी होगा ये भी 13 होंगे। उसके बाद आपको आएगा काला पान, जिसको हम लोग हुकुम के नाम से जानते हैं, ये भी सिंबल्स जो देख रहे हैं आप वो 13 होंगे। दैट्स क्लियर ना। तो आगे की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आपने जाना कि सभी 13 होते हैं, तो इसीलिए कुल मिलाकर आपको 52 हो जाएंगे। ये सभी रंग मिलाकर 52 हो जाएंगे। तो आगे देखते हैं। अब इसको मिटाकर आगे दिखाई देगा आपको। अब देखिए, जैसा कि आपको गुलाम के बारे में बताए थे, गुलाम। उसके बाद आपको के बोले तो बादशाह। उसके बाद आपको क्यू बोले तो बेगम।
और उसके बाद ए माने बोले तो इक्का। ये जितने भी आपको दिखाई दे रहा है ये सभी जो होगा 4-4 होंगे। ये सब जो दिखाई देगा 4 गुलाम होगा, 4 गो बादशाह होगा, 4 गो बेगम होगा और 4 गो इक्का होगा। ये सभी 4-4 होंगे। उसके बाद आपको आएगा दहला जिसको 10 सिंबल होता है, जिसको आप लोग देख पाएंगे कि ये आपको दहला है। ये आप देख रहे हैं, ये आपको दहला है, जिसको हम लोग दहला भी 4 होता है। नहला भी आपको जो 9 देखने को मिलेगा वो भी 4 होता है। ये संख्या है। और उसके बाद 8 होता है, जिसको 8 जिसको सिंबल्स में जानते हैं, ये आपको ऐसा देखने को मिलेगा 8। ये जो दिखाई दे रहा है इस प्रकार का होगा, वैसा आपको 4 मिलेगा। फिर 7 जो लिखा होता है वो भी 4 होगा। 6 लिखल होगा वो भी आपको 4 होगा। 5वां लिखल होगा वो भी आपको 4 होगा। और चौथा जो होगा वो भी आपको 4 मिलेगा। तिग्गी होगा, तिग्गी जो होगा वो भी आपको 4 मिलेगा। और दुग्गी जो होगा वो भी आपको 4 मिलेगा। तो आपने देखा अभी दहला भी 4 गो, नहला भी 4 गो, 8 भी 4 गो, 7 भी 4 गो, 6 वाला भी संख्या 4 गो, 5वां 4 गो, चौथा 4 गो, तिग्गी 4 गो और दुग्गी भी 4 गो। तो कुल मिलाकर देखिए 13 के 4 4 दुनिया 4 13 4 16 4 25 4 6 24 4 27 4 32 4 9 36 और 4 दहाई के 40 4 44 4 48 4 52। तो कुल मिलाकर 52 पत्ते हुए। दैट्स क्लियर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आपको अगर विश्वास नहीं हो तो आप देखिए कि आपको 10, ये आपको देखिए सभी इस प्रकार से आपको मिलेगा। ये जैसा कि आपने देखा कि 10 जो है सो 4 है, उसी प्रकार सब आपको देखने को मिलेगा। ये 4 ये भी आपको मिलेगा, 4 इक्का भी देखने को मिलेगा आपको, 4 बादशाह भी देखने को मिलेगा। उसके बाद 4 बेगम भी आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि देखिए उसके बाद 4 आपको गुलाम भी देखने को मिलेगा। इस प्रकार से बहुत सारे आपको सभी 4-4 ही मिलेंगे। चलते हैं थोड़ा आगे की ओर। अब आगे देखिएगा, हम आपको सिक्के के पासे के बारे में बताएंगे। आप जानते हैं पासे को देखे कभी? ये आपका पासा है, थोड़ा छोटा आकार का है, लेकिन थोड़ा एडजस्ट कीजिए आप लोग। ये आपको पासा है, इस प्रकार के पासा, ये पासा है। इसमें पासे में 1 से लेकर 6 तक की संख्या होती है। 1 2 3 4 5 6 और ये 1 से लेकर 6 तक की जो संख्या जिसमें होगा उसको हम लोग पासा के नाम से जानते हैं। और देहात के भाषा में उसको हम लोग छक्का भी कहते हैं, जो कि खेला जाता है लीडो के साथ में। ठीक है, तो इस प्रकार के आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद होता है ये आपको सिक्का है, जैसा कि ये देख रहे हैं सिक्का है। और एक जो आप आगे की ओर देख रहे हैं वो हमारा चित होता है, और ये इस प्रकार जो देख रहे हैं वो पट होता है। ये आपका पट होगा और इस प्रकार जो देखिएगा वो चित होगा। तो आपने देखा कि सिक्का में जो होगा सो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है चित और दूसरा होता है पट, जिसको हम लोग हेड कहते हैं। चित को हेड बोलेंगे और पट को टेल बोलेंगे। ये 2 प्रकार के होता है सिंबल्स इसमें, आप देख सकते हैं। बिल्कुल ये चित और ये पट होता है, आप लोग देख लीजिए ठीक से, क्योंकि देखने को ये चित, इसको हम लोग हेड के नाम से भी जानेंगे, और ये हमारा होता है पट, जिसको टेल के नाम से जानेंगे। दैट्स क्लियर ना। तो इस प्रकार से कुछ पहचानने की बात हो गई। और प्रश्न पर हम लोग अगले दिन चलेंगे, क्योंकि आज हम लोग नहीं करने वाले हैं, प्रश्न आगे की ओर करेंगे। तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद बहुत बहुत।